स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। सही दाम लगा, इतना महंगा क्यों दे रहा है तू? मेरा काम डिलीवरी करना है। ये ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग में कितना खर्चा होता है अभी आपको तो मालूम है। हमारी भी तो मजबूरी समझा करो ना। और कोई प्रॉब्लम है तो अब जाओ बॉस से बात करो। बॉस से बात करो। ये ले तेरे पैसे और निकल अब यहाँ से। ला टेप ला, चल जल्दी ला, मार फटाफट और निकल। छोटे बच्चे बड़े ही भोले, बड़े ही मासूम होते हैं, लेकिन अपनी इसी मासूमियत, इसी भोलेपन की वजह से वो अपराधियों के लिए एक आसान निशाना भी बन जाते हैं। लेकिन यूं बक्से में बंद करके किसी सामान की तरह उन्हें बेचना, आखिर ये लोग इंसान हैं या हैवान? ये बच्ची भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, इसका भी कोई घर पर इंतजार कर रहा है। क्या आज के जमाने में लोगों से जरा सी भी इंसानियत, जरा सी भी सहानुभूति और दर्द की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी हो चुका है? मीनू फिर से लेट, अब चल जल्दी। भैया आज आप क्लास के बाहर कान पकड़ के क्यों खड़े थे? फिर से पनिशमेंट? चुप कर, अब पापा को कुछ बोला तो देख लेना। चल भैया कुल्फी ले दो ना प्लीज भैया। अरे मीनू मेरी बैटिंग निकल जाएगी, जल्दी करना प्लीज भैया, प्लीज भैया, प्लीज कुल्फी ले दो ना। चलना प्लीज। प्लीज भैया गोला ले दो ना भैया, प्लीज गोला ले दो ना मेरी प्लीज माँ, भैया। कल गोला कुल्फी दोनों दिला दूंगा, पक्का प्रॉमिस। अभी चल चलो चल। सॉरी भैया। ए मीनू, मीनू रुक, मीनू रुक, मीनू। अच्छा सुन, को मैच खेलने के लिए जाने में लेट हो रहा है। बाय। रोहन कहाँ जा रहे हो? पापा वो मैच के लिए देर हो रहा है। ये क्या हालत बना रखी तुमने? हाँ चलो घर के अंदर, कपड़े बदलो। पापा प्लीज, पापा वो... रोहन नाउ चलो बेटा। नहीं बैटिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मीनू रुक, मीनू। पापा वो मैंने नहीं, मीनू ने तोड़ा है पापा। रोहन किसी चीज की कदर नहीं इस लड़के को। अब आप खेलने वेलने कहीं नहीं जा रहे हैं, चुपचाप घर में रहिए और साफ कीजिए इसे। प्लीज पापा वो... रोहन पापा साफ करो उसे। कल तो मजा ही आ गया। विशाल ने क्या 6 मारा था, क्या भैया भैया आप सिर्फ 10 मिनट रुकोगे, मुझे टीचर से कुछ बात करनी है। मैं अभी आई।
अरे मीनू, यार रोहन जल्दी करना, मीनू को घर छोड़ के आ, फिर हमें मैच भी खेलना है। छोड़ उधर जाइए। कल तो मैं जल्दी आउट हो गया था, पर आज मैं 6 पे 6 मारूंगा, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर अबे तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा तू सुन, तू चल, मैं आ रहा हूँ थोड़ी। भाई आज मैच है, तू चलना, मैं आ रहा हूँ। अच्छा सुन, तूने मीनू को देखा? नहीं। अरे चलो 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 बच्चों, जल्दी चलो, स्कूल बंद हो गया। ये मीनू कहाँ चली गई? अरे चलो चलो चलो। अंकल सुनो ना, अंकल सुनो ना, आपने मेरी बहन को देखा है? मीनू नाम है उसका, 4th B में पढ़ती है। उसके पास ना ब्लू कलर का बैग था। अरे भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा, हटो। क्या मतलब नहीं पता आपको? काम क्या है आपका? मुझे मेरा काम मत बता, कहा ना तेरे से एक बार, मुझे कुछ नहीं पता। खुद की बहन का पता नहीं और मुझसे बहस कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब मत कर, चल जा, हट। शायद घर ही गई हो। छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसे कैसे मुझे बिना बताए चली आई? मम्मा मेरी गलती नहीं है, मुझे बोलती मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। मैंने उसका वेट भी किया, वापस जाके देखा, गार्ड से पूछा कहीं थी। एक मिनट, मीनू है कहाँ? मीनू घर नहीं आई। नहीं, कहाँ है मीनू? रोहन, मीनू कहाँ है? तू कहाँ छोड़ के आया उसे? पता नहीं। पता नहीं मतलब? रोहन बोल बेटा, मीनू कहाँ है? रोहन बेटा बोल, मीनू कहाँ है? पूछे तो सही, मेरी बेटी आप ही की, लेकिन आप उससे पूछे तो सही अपनी बेटी से, सेम क्लास में पढ़ते हैं वो। ओके। नालायक, अपनी छोटी बहन को छोड़कर आ गया। सब मेरी गलती है। मुझे लगा था कि एक 14 साल का लड़का कम से कम अपनी छोटी बहन का ख्याल तो रख सकता है, पर नहीं। हेलो, हाँ सर मैं कह रहा हूँ उस गार्ड को जाके पूछो। रोहन, उस गार्ड से हमने पूरी पूछताछ कर ली है, उसे इस केस के बारे में कुछ पता नहीं है। वो पूरे समय उधर ही था, बस कुछ मिनट के लिए बाथरूम जरूर गया था। हो सकता है कि मीनू को किसी अनजान आदमी ने कुछ खिला पिला के नहीं, मेरा कहने का मतलब है ऐसे कई केसेस आए हमारे पास पिछले 2 महीने में। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी मीनू तो बहुत समझदार है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। एक काम करिए, मीनू की रिसेंट तस्वीर दी है, जैसे ही मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको इत्तला करूंगा, ठीक है? प्लीज। ये क्या? खाना तो शुरू करो, खाना खाओ। हेलो। हेलो सर, मैं HSCI बैंक से बोल रही हूँ। क्या शट अप। किसका फोन था? किसी किडनैपर का फोन क्यों नहीं आता? कम से कम पता तो चले मीनू किस हालत में है। फिर पैसों का इंतजाम भी कर लूंगा। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि ऐसे केसेस में टाइम लगता है। वैसे भी आपके पास कोई रैंसम कॉल तो आया नहीं है, और ऐसे में ट्रैक करना आप समझ। बकवास, बिल्कुल बकवास। आप लोगों ने बेवकूफ समझा मुझे। हाँ देखिए, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मेरी बात, मैं आप लोगों की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो मैं हायर लेवल तक जाऊंगा।
मेरी समझे आप? देखिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी पुलिस फोर्स में बहुत जान पहचान है। नहीं, मैं खुद बात करूंगा आपकी बेटी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तलपड़े साहब, बस अब आप ही कुछ कर सकते हैं। देखिए आप बेफिक्र होकर घर पे जाइए। नहीं मैं बैठा हूं ना। विनय जी आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही, चाय पीजिए। विनेश, कहाँ जा रहे हो तुम? वो तलपड़े साहब का फोन आया था, हिमाचल में एक लड़की मिली है, क्या पता वो। लेकिन विनेश ऐसे जाने की क्या जरूरत है? पहले उनको वहां से कोई फोटो तो भेजने दो। नहीं नहीं ममता, मैं तब तक नहीं रुक सकता। अरे पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। मुझे जाना होगा ममता, विनेश मुझे जाना होगा। सॉरी। क्या मीनू को अगवा किया गया था? अगर हां तो फिर इसके पीछे कौन था और उसे अगवा किया क्यों गया? क्या अब वो सही सलामत भी थी या नहीं? मीनू के बारे में चिंतित उसका परिवार अब अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था, टूटता जा रहा था। क्या पुलिस कभी मीनू के गुनाहगारों का पता लगा पाएगी? क्या उसका परिवार कभी मीनू को दोबारा देख पाएगा? इन तमाम सवालों से जूझते हुए जहां विनेश देश भर में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, वहीं रोहन खुद को दोषी ठहराते हुए पागलों की तरह देर रात तक सड़कों पर भटक रहा था। लेकिन क्या इनकी इतनी कोशिशों, इतने संघर्ष के बाद मीनू इन्हें मिल पाएगी? अंकल, यहाँ पे एक कुल्फी वाला ठेला लगाता था ना, वो किधर गया? कौन? वो कुंदन? वो तो चला गया। तो वो अभी किधर मिलेगा अंकल? मुझे क्या पता कहाँ मिलेगा, ठेका ले रखा है मैंने सबका। अंकल प्लीज, बहुत जरूरी काम है। मेरी छोटी बहन 2 महीने से कहीं खो गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है अंकल। मुझे लगता है इस कुल्फी वाले को जरूर इसके बारे में कुछ पता होगा। प्लीज अंकल। ठीक है, आजकल तो मुझे नहीं पता वो ठेला कहाँ लगाता है, पर हाँ उसका कुछ सामान मेरे पास जरूर पड़ा है। उसका एड्रेस है, मैं एड्रेस ढूंढ के रखता हूँ, तो सुबह आके मुझसे मिल, ठीक है ना? थैंक यू। अरे एड्रेस नहीं मिल रहा तो कहाँ से ढूंढ के दूं? एक काम कर, किसी और से जाके पूछ ले। ऐसे कैसे नहीं मिल रहा?
मुझे बताओ कहाँ ढूंढना है, मैं ढूंढ के दूंगा। अरे घर पे कहीं तो रखा होगा। धंधे का टाइम है, जाना यार यहाँ से। अंकल मुझे मेरी बहन को ढूंढना है, मुझे वो एड्रेस चाहिए। अब चलिए। ये क्या जबरदस्ती है यार? अंकल चलिए, ये क्या मेरे साथ। जबरदस्ती है? क्या हुआ, कुछ पता लगा? अहमदाबाद में भी कुछ नहीं मिला। सत्रह साल की कोई लड़की थी। मीनू क्यों नहीं मिल रही है? ओ ममता, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कहां और कहां कहां ढूंढूं मैं जाकर? हेलो सर। देखो विनेश, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए बहुत खराब समय चल रहा है। तुम पे क्या बीत रही है मैं सोच भी नहीं सकता, पर मुझे भी ये कंपनी चलानी है ना। ये सर, ठीक कहा सर। नहीं विनेश, तुम्हारे पर्सनल मैटर का असर तुम्हारे काम पे पड़ रहा है। आई कांट हैव दैट, अंडरस्टैंड? यस सर। जी। ममता, अभी अभी जयपुर से फोन आया है, वहां 6 साल की एक बच्ची मिली है। लेकिन अपनी मीनू। अरे कोई बात नहीं, हो सकता है उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, पता तो लगाना पड़ेगा ना। विनेश प्लीज, पुलिस अपना काम कर रही है ना। हाँ लेकिन तुम्हें याद है हमारा एक बेटा भी है, तुमने 2 महीने से उससे ठीक से बात तक नहीं की। तब प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहन और मैं तो। विनेश, तुमने कभी सोचा उस पे क्या बीत रही होगी? तुमने कभी बैठ के उससे पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है? देखो, उसकी भी बहन खोई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छोड़ो। तुम्हें तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि आज क्या है। आज क्या? रोहन का बर्थडे। आज हमारा रोहन 15 साल का हो गया है। विनेश, वो भी तो हमारा ही बच्चा है ना, उसे भी तो हमारे प्यार की जरूरत है। क्या सब कुछ भूल के सिर्फ एक दिन हम अपना सारा प्यार रोहन को दे सकते हैं? प्लीज। रोहन, 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 कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? सर, क्या ये? सर ये स्कूल फी वाले का एड्रेस है सर। सर उसको मीनू के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। देखो रोहन, हम तुम्हारी बहन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कुछ कीजिए सर। सर मीनू को कुल्फी खाने का बहुत शौक था सर। सब मुझे लग रहा है कुंदन को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। सब मीनू जरूर इसके पास है सर। हम छानबीन करते हैं। प्लीज कुछ कीजिए सर। तुम अभी घर जाओ। सर मेरी बात मानिए। तुम्हारी माँ परेशान हो रही, घर जाओ, जाओ घर। थैंक यू सर। मम्मा मैं वो कहाँ गया था तू? कहाँ था इतनी देर तक? पता है हम लोग कितने परेशान हो गए थे। हमें लगा कहीं तुम्हें भी कोई। मम्मा मैं वो कुल्फी वाले का एड्रेस लेने गया था, उसने जरूर कुछ देखा होगा। कुल्फी वाला? कौन कुल्फी वाला? बस बहुत हो चुका, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या है ये सब? कभी अहमदाबाद, कभी हिमाचल, तंग आ चुकी हूं मैं। आप लोगों को याद है लास्ट टाइम हम तीनों ने कब ठीक से बैठकर बात की? और रोहन तू सब कुछ भूल गया ना? तुझे याद है आज तेरा बर्थडे है बेटा? कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं, पापा और तुम तीनों यहीं घर में रहकर तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे।
लेकिन मम्मा। बस रोहन, मैंने कह दिया ना, अब तू कहीं नहीं जाएगा। आया समझ में? जाओ चेंज करके आओ। चलो रोहन, विश करो। की बच्ची रुक जा। रोहन, मेरा केक बुझाएगी? क्या हुआ बेटा? कैंडल ब्लो करो। रोहन, 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 रोहन दरवाजा खोलो बेटा। रोहन, रोहन, रोहन प्लीज दरवाजा खोलो। रोहन देखो बाहर आओ। रोहन, रोहन आखिर हुआ क्या है? रोहन, 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 रोहन दरवाजा खोलो। नालायक, अपनी छोटी बहन को छोड़कर आ गया। सब मेरी गलती है। मुझे लगा था एक 14 साल का लड़का कम से कम अपनी छोटी बहन का ख्याल तो रख सकता है, पर नहीं। रोहन, 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 दिनेश, ये तू किसी कुल्फी वाले के बारे में बात कर रहा था। ममता और विनेश ने अपनी कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब शायद वो हार मान चुके थे। पर 15 साल का रोहन, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो ये बात मानने को कतई तैयार नहीं था कि अब उसकी बहन मीनू कभी घर वापस नहीं आएगी, और अपनी बहन के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। लेकिन रोहन अभी बच्चा था, बाहर की दुनिया के खतरों से बिल्कुल अनजान। ऐसे में क्या वो खुद की हिफाजत कर पाएगा, इन खतरों से लड़ पाएगा, या फिर कहीं अपनी बहन को ढूंढने के जुनून में खुद ही तो किसी साजिश का शिकार नहीं हो जाएगा? आंटी, ये तेरा नंबर खोली किधर होगी? उस तरह। उस तरह। कौन है यार इतनी सुबह सुबह? वो कुंदन यही रहता है ना, वो जो कुल्फी बेचता है? हाँ वो यहीं रहता है। वो अभी किधर मिलेगा?
वो किडनैपिंग के चक्कर में एक मिनट, किडनैपिंग? हाँ किडनैपिंग। सुना है बाजू के स्कूल से कोई लड़की किडनैप हुई है और पुलिस उसके चक्कर में पूरे ठेले वाले से पूछताछ कर रही है। तो शायद उसी चक्कर में वो गया होगा पुलिस स्टेशन। तुम जाओ अभी सोने दो हमको। काम नहीं तुम साथ कहाँ तक दोगी मेरा, मैं घर में घर बन जा, इतना न मुझसे भी प्यार। अरे भाई साहब, मजे में कैसे हो? शाम को मिलते हैं। तो ये ना कुंदन? हाँ हूँ। तो बता मेरी बहन कहाँ छुपा के रखी तूने? अरे क्या बता मेरी बहन कहाँ है? अरे हट, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बता मेरी बहन कहाँ है? क्या बकवास कर रहा है तू? कल के लौंडे, तू मुझसे मत कर रहा। बता मेरी बहन, बता मेरी बहन कहाँ छुपा के रखी तूने? बता तूने मेरी बहन को कहाँ छुपा के रखा है? बता उसको कहाँ छुपा के रखा है तूने? छोड़ो इसे। क्या कर रहे? मर जाएगा वो। क्या कर रहे हो तुम? यही कुंदन है पापा, इसको पता है मीनू कहाँ है। मैं कह रहा हूँ पापा। बस रोहन बस, बहुत हो गई है मारपीट। चलो घर मेरे साथ अभी। किसी के वक्त तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं पापा, आप हमेशा कहते हो ना कि मीनू मेरी वजह से किडनैप हुई है। मैं घर आऊंगा तो सिर्फ मीनू के साथ, वरना मैं घर नहीं आऊंगा। रोहन, मीनू के किडनैप होने में तुम जिम्मेदार नहीं हो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जल्दी जाओ पुलिस को लेकर आओ। मैं तब तक इसके पास ठहरता हूं, ठीक है? अगर इसे मीनू के बारे में कुछ भी मालूम है तो छोड़ेंगे नहीं इसे, ठीक है? हाँ पापा। जाओ जाओ। पापा, पापा आंखें खोलो पापा, पापा, पापा आंखें खोलो पापा। क्या हुआ पापा? ओ कुंदन, मेरे सर पे पीछे से कुछ मार के भागा। ये कुंदन कहाँ गया? कुंदन, लड़की ऊपर एक बच्ची है। अब इनसे बात कर सकते हैं। बेटा आप अपना नाम बताइए। दिया। दिया, तुम्हें कुछ याद है कि तुम उस घर में कैसे पहुंची? कौन था तुम्हारे साथ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर जाना है। देखो बेटा, हमने तुम्हारे मम्मी पापा दोनों को बुला लिया है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम बिल्कुल सेफ हो, हैं? देखो बेटा, कुछ याद करके बताओ, वो आदमी कौन था, तुम्हें कहाँ मिला था, कहाँ लेके गया? मेरे स्कूल के बाद पापा का वेट कर रही थी। वेट करते करते मुझे कुल्फी वाला दिखा तो मैंने सोचा
ले 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 ले, क्या हुआ? हाँ, तबीयत खराब हो गई आपकी? आप ठीक तो हैं? चलो 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 चलो, हम कल चलते हैं, घबराते नहीं है। हाँ, चलो 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 चलो। बेटे ये देखो, ये मेरी बेटी मीनू है। तुमने इसे कहीं देखा है या कुंदन ने कभी इसके बारे में कुछ कहा? कहीं देखा है इसे? ध्यान से देखो बेटा प्लीज। मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर जाना है। प्लीज एक बार देखो बेटा, कहीं देखा है इसे? एक मिनट बेटा, दिया कुछ याद करके बताइए। उस कुंदन ने किसी का नाम लिया हो, कोई जगह का नाम, कुछ किसी आदमी का नाम, कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने एक बार उसे बोलते हुए सुना था कि वो मुझे कोई सोनू गैरेज ले जाने वाला था। मुझे और कुछ नहीं याद। सोनू का गैराज। वागले, जरा पता कर ये सोनू गैराज किसके नाम पर है अमृतसर में? क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तलपड़े साहब, आपने पहले ही हमारी काफी मदद की है। हम तो बस शुक्रिया अदा करने आए थे आपका। आप ही की वजह से हम इस केस की तह तक पहुंच पाए हैं। अच्छा, कौन सी तह तक? एक छोटी लड़की मिली है एक कुल्फी वाले के घर से, नाजुक हालत में। अभी शौक में है, कुछ बोल नहीं पा रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। उसके होश में आते ही इस पूरे रॉकेट के पीछे किसका हाथ है सब पता चल जाएगा। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्यों नहीं, मेरा समर्थन आप लोग के साथ है। आप चाहे तो उस लड़की की सेफ्टी के लिए मैं 2 गार्ड का अरेंजमेंट कर देता हूँ। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम नासिक पुलिस के साथ मिलकर इस केस पे काम कर रहे हैं। कैसी बातें करें आप? हाँ, देखिए मैं भी फोन करके 2 गार्ड का अरेंजमेंट कर देता हूँ। जो कोई भी इस केस में इन्वॉल्व है ना, वो उस लड़की तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। जब मेरे गार्ड रहेंगे तो उस लड़की को कोई खतरा ही नहीं होगा। समझे कि नहीं विजय? जी, तो मैं फोन करके बुला लो गार्ड को। अरे कैसी बात कर रहे हो निस्बा? चलो फिर ड्यूटी कर, निकल। मैं जानता था कि तू यहां जरूर आएगा। मैं ये भी जानता हूं कि तुझे किसने भेजा है। कहाँ है? कौन लाया वारंट? 2 घोड़ी की इंस्पेक्टर, तू जानता है मेरी पहुंच कहां तक है और तू मुझे अरेस्ट करेगा? ये पकड़ दे रहा वारंट। सब जानता हूं आपके बारे में। सोनू गैराज के मालिक है ना आप, सब पता किया। क्या बकवास कह रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया। और किसी पे कहने तू मुझे अरेस्ट करने हैं? क्यों? अरे मैं उस लड़की को जानता नहीं है और अब तक होश में भी है। और क्या सबूत है तेरे पास? सबूत चाहिए आपको? चलिए देते हैं आपको सबूत। चलिए चलिए चलिए, इतनी भी क्या जल्दी है सर? चलिए। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए, समझे? इसको तो जानते होंगे ना आप? बोल बे, रात में क्या बोला था? बोल बोल। साहब, ये मुझे मार डालेंगे साहब। अगर इस वक्त तू नहीं बोला ना तो मैं तुझे मार दूंगा। बोल बोल। सब बोलता हूँ। ये तलपड़े सर,
ये सब बिजनेस इनका है साहब। मैं ये काम कब का छोड़ना चाहता था साहब, पर ये मुझे छोड़ने ही नहीं देते थे साहब। क्या काम करता है इनके लिए? क्या काम करता है इनके लिए? साहब बोलता हूँ, मैं अपना ठेला स्कूल के बाहर लगाता था साहब, और अकेले में जैसे ही कोई लड़की दिखती थी मैं उसे नशे वाली कुल्फी खिला देता था, और नींद की गोलियां, नींद की दवाइयों का सप्लाई तो ये करते थे साहब। ये सब झूठ बोल रहा है। खड़ा रहे, नहीं खड़ा होने का लायक नहीं बचेगा, समझा? खड़ा, आगे बोल, आगे बोल। साहब बोलता है साहब, फिर कुछ हफ्ते में उसी स्कूल के सामने खड़ा रहता जिससे किसी को शक ना हो, और फिर उसके बाद स्कूल बदल लेता। मिल गया ना सबूत? चंडे गाड़ी से अंदर चल। बोल मीनू का है? मैं नहीं जानता, मैं चाहिए। प्लीज स्टॉप, मुझे नहीं बोलना। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज मैं हूं ना, प्लीज कोऑपरेट। बोल मेरी बहन कहाँ है? प्लीज मेरी बात सुनो, मैं हूं ना। मुझे मेरी बहन चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए, मिल जाएगी, मुझे मेरी बहन चाहिए। समझाइए, मैं हूं, प्लीज मेरी कोऑपरेट, समझाइए मेरी बहन, मिल जाएगी, मेरी बहन चाहिए। आता हूं मैं। चल जादव, मीनू का पता चल गया है। क्या है ये सब? क्या है ये सब? उठा ये सारा सामान। ये क्या किया? तेरा दिमाग तो ठीक है? आज तो मैं तुझे नहीं। मुझे पता था आप लोग जरूर आओगे। बस रोहन। एक नाबालिग लड़की को अगवा करने और उसे जबरन बाल श्रम में धकेलने के जुर्म में कुंदन और तलपड़े को आईपीसी के सेक्शन 366 और 367 के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ रोहन के अटूट हौसले की वजह से ही आज कुंदन और तलपड़े जैसे खतरनाक मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं और उनका पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। लेकिन यह केस यहीं खत्म नहीं हो जाता है। तलपड़े और कुंदन तो इस समस्या की सिर्फ 2 कड़ियां हैं। पूरे देश में ना जाने कितने कुंदन और कितने तलपड़े घूम रहे हैं, और वो भी जाने किस रूप, किस भेष में। लेकिन जब एक परिवार का एक-एक सदस्य एक दूसरे का हाथ थामकर ऐसे राक्षसों के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो फिर इनकी हार निश्चित है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहिए सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ। अब सवाल है परिवार का।